नमस्कार दोस्तों, हमारे पास है एक्सटेंशन कॉर्ड और इस एक्सटेंशन कॉर्ड को किस तरीके से वायरिंग करेंगे आज की इस वीडियो में देखेंगे। और यहाँ पर हमारे पास एक 5 पिन सॉकेट और 3 2 पिन सॉकेट है। ये 3 2 पिन सॉकेट और 1 स्विच दिया हुआ है। इसका कनेक्शन किस तरीके से करेंगे आज की इस वीडियो में जानेंगे। अगर हमारे चैनल को पहली बार विजिट करो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना। चलिए समझते हैं। सबसे पहले डायग्राम के थ्रू हम समझते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पर डायग्राम है और ये डायग्राम का कनेक्शन अगर हम समझ जाए तो ये कनेक्शन करना बहुत आसान हो जाएगा। एक्सटेंशन कॉर्ड जो है वायरिंग करना बहुत आसान हो जाएगा। सो यहाँ पर डायग्राम के थ्रू हम समझते हैं। सबसे पहले क्या करना है, ये देखिए यहाँ पर जो जिस तरीके से यहाँ पर दिया हुआ है इसमें सेम टू सेम उसी तरीके से हमने यहाँ पर डायग्राम बनाया है, उसी पे हम यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ क्या करना है, यहाँ पर जो ये नीचे वाला पोर्शन है, ये नीचे वाला पोर्शन सारा काम क्या करेंगे, इस तरह से तार से कनेक्ट कर लेंगे। इस तरीके से ये इसका और ये वाला टर्मिनल है, इसको भी इस तरीके से हम कनेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर देखिए ये जो है ये पूरे वाला जो है ये फेज का कनेक्शन हो गया और ये ऊपर वाला जो है इसको हम न्यूट्रल कनेक्शन देंगे, यहाँ पर न्यूट्रल का सप्लाई देंगे। सो ये साइड वाला भी तीनों को यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस तरीके से ज्वाइन कर लेंगे, तार में कनेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर से होकर के एक तार यहाँ पर से ला करके यहाँ पर भी जोड़ देना है। अब यह क्या हो गया, हमारा न्यूट्रल का जो कनेक्शन है ये पूरा हो गया। अब यहाँ से स्विच का कनेक्शन इसमें देना है। तो सो फेज को सप्लाई हम यहाँ पर स्विच में जोड़ेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक तो यहाँ पर स्विच का जो ऊपर वाला हिस्सा है इसमें यहाँ पर एक तार लेंगे रेड वाला और यहाँ पर से क्या करेंगे, जोड़ देंगे इस तरीके से। देखिए यहाँ पर हो गया। अब यहाँ से क्या करेंगे, हम यहाँ पर से फेज को सप्लाई देंगे। यहाँ पर सप्लाई जो है यहाँ पर फेज का सप्लाई देंगे और इस साइड वाला जो हिस्सा है यहाँ पर इस साइड वाला पोर्शन इस साइड में यहाँ से भी या तो यहाँ से देना या तो कहीं से भी यहाँ पर क्या करेंगे, हम न्यूट्रल का सप्लाई दे देंगे। सो ये क्या हो गया, हमारा न्यूट्रल का सप्लाई हो गया। तो ये क्या हुआ, हमारा बोर्ड ये जो एक्सटेंशन कॉर्ड है ये पूरी तरीके से अभी वायरिंग कंप्लीट हो गया डायग्राम में। अब समझेंगे हम यहाँ पर हमारे पास ये एक्सटेंशन कॉर्ड है, इसको हम किस तरीके से करेंगे, ये डायग्राम के थ्रू ही सेम टू सेम इसमें करके दिखाने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर हम एक तार ले लिए, जो क्या करेंगे सबसे पहले नाप लेंगे। यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यहाँ पर देखिए ये हमारा हो गया। तो इसको नाप करके यहाँ पर हम काट लेंगे, थोड़ा बड़ा करके यहाँ पर काट लेते हैं। इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर इसमें जो रहता है अंदर में कपर का वायर, इसको निकाल लेंगे। इस तरीके से निकाल लेना हमें, इस तरीके से निकाल लेना है ये कपर को और इस तरीके से इसको क्या करना है, ट्विस्ट कर देना है। ये ट्विस्ट कर देने के बाद यहाँ पर क्या करना है, हमें यहाँ से शुरू करेंगे। इसमें और ये नीचे वाला जो यहाँ पर दिया हुआ है इसमें ये 3 टू पिन में हो गया। अब यहाँ से क्या करेंगे, यहीं पर से स्विच का जो ऊपर वाला हिस्सा है इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे। इससे क्या होगा, हमारा फेज को जाए कनेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर जो है लगा देना है और इसको टाइट कर देंगे। अच्छी तरीके से टाइट करना है, नहीं तो यहाँ पर स्पार्क होगा और इससे हमारा बोर्ड में कोई स्पार्क होने से हमें दिक्कत हो सकता है। सो यहाँ पर इस अच्छी तरीके से टाइट करेंगे, सारा नट को सारा स्क्रू को हम टाइट कर देते हैं। अब यहाँ पर जो ये नीचे वाला रह गया इसको भी हम क्या करेंगे, यहाँ पर सप्लाई दे देंगे। सप्लाई जो फेज वाला है इसको भी यहाँ पर जोड़ लेना है। तो देखिए हमारा फेज वाला जो है ये फेज वाला हिस्सा यहाँ पर से पूरा कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर स्विच में सप्लाई देंगे और ऑन होगा तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से होकर के यहाँ पर तक फेज सप्लाई आ जाएगा। तो सो ये फेज का कनेक्शन हो गया। अब देखेंगे न्यूट्रल कनेक्शन यहाँ से करेंगे ये तीनों को और यहाँ पर 4 को कनेक्शन करेंगे। तो अभी एक देखते हैं। यहाँ पर सेम टू सेम इसी तरीके से नाप लेना है हमें, यहाँ से यहाँ पर यहाँ होकर के यहाँ से और यहाँ से कट लगा लेना है। इस तरीके से काट लेना है। फिर उसी तरीके से यहाँ पर कपर निकालना होगा इसमें से। इस तरीके से कपड़ का जो यहाँ पर निकाल दिया इसको क्या करेंगे, फिर से यहाँ पर इस तरीके से यहाँ से यहाँ तक डाल देना है इसमें। ये हो गया। इसको क्या करेंगे, फिर से यहाँ पर सब चीज़ को टाइट कर लेना है। ये हो गया टाइट। अब यहाँ पर जो ये रह गया था बाकी एक अब इसका भी कनेक्शन कर लेते हैं। यहाँ पर ये देखें ये न्यूट्रल वाला सप्लाई। सो यहाँ पर ये भी हमारा कनेक्शन कंप्लीट हो गया। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर से ये न्यूट्रल वाला पूरा कंप्लीट हो गया और ये फेज वाला कंप्लीट हो गया। तो अब 2 तार लेना है हमें। तो सो ये 2 तार ले लेते हैं यहाँ पर आउटपुट निकालने के लिए। चलिए इसको ये तार हो गया, इसको हम फेज़ और इसको न्यूट्रल बनाएंगे। तो चलिए यहाँ पर फेज़ का जो है आउटपुट सप्लाई
निकाल लेते हैं। इसको क्या करेंगे, यहाँ पर ये फेज वाला सप्लाई जो स्विच वाला दिया हुआ है नीचे, यहाँ पर फेज देंगे और स्विच ऑन होते ही यहाँ से ये जब ऑन होगा तो ये यहाँ पर से फेज सप्लाई हो जाएगा और न्यूट्रल यहाँ से निकाल लेंगे। तो यहाँ पर फेज क्या करेंगे, यहाँ पर फेज को इन कर देंगे। चलिए ये फेज वाला सप्लाई हो गया और ये न्यूट्रल वाला। सो न्यूट्रल वाला यहाँ से लेना और यहाँ से लेना दोनों एक ही बात होगा। तो चलिए हम एक ही यहाँ पर से ले लेते हैं, यहाँ पर नज़दीक होगा। सो ये हमारा फेज और ये न्यूट्रल दोनों कंप्लीट हो गया। देखिए हमारा ये बोर्ड जो है पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है। इसमें आप क्या करेंगे, यहाँ पर से सप्लाई देंगे और हमारा ये जो एक्सटेंशन कॉर्ड है, एक्सटेंशन बोर्ड मल्टीप्लग, ये जो है क्लियर हो गया। अब कनेक्शन इसे सप्लाई दे सकते हैं हम। यहाँ पर देख सकते हैं कितना आसान है यहाँ पर कनेक्शन करना। तो आप भी अगर हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को